महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान उद्धव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि सीएम शिवसेना का है वो गलत है। शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है। उद्धव ने कहा कि सत्ता के लिए रातों रात खेल किया जा रहा है। उन्होंने मुंबई के लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऐसा कोई काम नहीं करें जो पर्यावरण को खराब करता हो। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे दिल से कोई भी महाराष्ट्र को नहीं निकाल सकता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, लेकिन अगर इन पर लोगों को भरोसा नहीं रहा तो क्या होगा। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान नई सरकार को बधाई दी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि महाराष्ट्र को बर्बाद ना करें। अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध के दौरान जौनपुर में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से जिला प्रशासन अब वसूली की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। जौनपुर में उपद्रवियों ने 40 लाख रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान किया था। तोड़फोड़ व आगजनी मामले में कुल 46 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। सिकरारा व बदलापुर थाना क्षेत्र में तोड़फोड़ के बाद आगजनी की गई। इसमें सरकारी बस में तोड़फोड़ कर आग भी लगा दी गई। अग्निपथ योजना के विरोध में 18 जून को जौनपुर जिले के बदलापुर और सिकरारा थाना क्षेत्र में जमकर बवाल हुआ था। उपद्रवियों ने रोडवेज बस और पुलिस वालों की 2 बाइक को आग के हवाले कर दिया। हालात बेकाबू हुए तो मौके पर पुलिस फोर्स भेजी गई। सुबह करीब 8 बजे ही सिकरारा के लाला बाजार से लेकर बरगुदर पुल तक जमकर उत्पाद मचा। इसी दौरान उपद्रवियों ने सिकरारा थाने के दरोगा की बुलेट व कोबरा की मोटरसाइकिल फूंक दी। साथ ही मछली शहर थाने की सहकारी सरकारी जीप के 2 रोडवेज बस, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष की कार समेत आधा दर्जन निजी वाहनों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान हाईवे पर भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा था और वाराणसी से लखनऊ की ओर जा रही बस को निशाना बनाया था और आग के हवाले किया था। शिवसेना की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के साथ टकराव में रही कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बधाई दी है। अभिनेता ने उनकी सफलता की कहानी के लिए उनकी सराहना की। एक ऑटो रिक्शा चालक होने से लेकर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने तक गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एकनाथ शिंदे की एक तस्वीर साझा करते हुए कंगना ने लिखा, क्या एक प्रेरक सफलता की कहानी है। जीवन यापन के लिए ऑटो रिक्शा चलाने से लेकर देश के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली लोग बनने तक, बधाई सर। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर की गई सुरक्षा व्यवस्था की आज समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को वाहनों के काफिले की आवाजाही के दौरान तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया। एडीजीपी मुकेश सिंह के साथ कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। एडीजीपी जम्मू से रवाना हुए तीर्थयात्रियों के एक काफिले के साथ रामबन जिले के बनिहाल तक भी गए। एडीजीपी ने लंगर स्थानों पर तीर्थयात्रियों और नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इन सभी लोगों ने यात्रा के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं पर संतोष जताया। इस दौरान जम्मू, उधमपुर और रामबन के जिला प्रमुख पुलिस भी एडीजीपी सिंह के साथ मौजूद रहे और उन्हें सड़क साफ करने वाले समूहों और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि नावश्री, चंद्रकोट और लंबर के लंगर स्थानों में उत्सव जैसा नजारा था और तीर्थयात्री बेहद खुश थे। उन्होंने कहा कि राजमार्ग पर अन्य वाहनों की आवाजाही भी सुचारू रूप से जारी थी और सुनिश्चित किया गया कि अमरनाथ यात्रा के साथ राजमार्ग पर दैनिक यात्रियों को कोई असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों के नेतृत्व में पूरी तरह से मुस्तैद है।
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ उड़ीसा के पुरी में हो गया है। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोरोना काल की वजह से इस रथ यात्रा में पहली बार भक्तों को जाने की अनुमति दी गई है। जुलाई से 12 जुलाई तक चलने वाली इस रथ यात्रा में एक बार लाखों भक्तों की शामिल होने की संभावना है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मंगला आरती की है। आपको बता दें कि आज से पुरी में जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोरोना के चलते लंबे समय बाद रथ यात्रा में भक्तों को आने की अनुमति दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चले कि इस दौरान रथ यात्रा में 3 रथ निकाले जाते हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।